हेलो स्टूडेंट। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। इस लेक्चर में हम कुछ परिचय के बारे में पढ़ेंगे कि ठोस होता क्या है, उसके गुण के बारे में पढ़ेंगे। हो सकता है बहुत लोगों को पता भी हो कि ठोस क्या होता है, उसके गुण के बारे में। जिसको पता होगा उसका रिवाइज होगा और जिसको नहीं पता होगा उसको समझ में आ जाएगा कि होता क्या है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो पदार्थ होता है उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? ठोस, और हमारा होता है द्रव, और क्या होता है? गैस। ठीक है, लेकिन अगर बात करें इसकी स्थायित्व की, तो ये जो कोई भी है, ठोस है, द्रव है और गैस है, इनकी अगर स्थायित्व की बात करोगे तो दो कारकों पर निर्भर करता है। पहला जो होता है वो होता है अंतरा आणविक बल। क्या? अंतरा आणविक बल यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स। और जो हमारा दूसरा है वो होता है ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है, यानी थर्मल एनर्जी। अब आप यहाँ पर बात आती है कि अंतरा आणविक बल क्या होता है। देखो क्या होता है, दो अणुओं के बीच में लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? अंतरा आणविक बल कहते हैं। ठीक है, यानी आप कह सकते हो कि अगर किसी भी पदार्थ के अणुओं के बीच में जितना अधिक अंतरा आणविक बल होगा वो क्या होगा? वो पदार्थ उतना ही अधिक अस्थायित होगा। अगर यहाँ ठोस की बात करोगे तो क्या है, ठोस के जो कण होते हैं आपको पता है, ये अगर हमारा ठोस है, यहाँ पर क्या होता है, इसके जो अणु की बात करोगे, ये देखो, ये इस एक दूसरे के बहुत ही पास होते हैं। और आपको पता है जब ये एक दूसरे के बहुत ही पास होंगे तो अंतरा आणविक बल बहुत ही अधिक होगा। और जब अंतरा आणविक बल बहुत अधिक होगा तो ठोस क्या होगा? वो ज्यादा स्थायित होगा। ऐसा जनरल में आपको पता है कि ठोस ज्यादा स्थायित होता है। ठीक है, अगर द्रव की बात करोगे तो आपको पता है कि अगर जो द्रव हमारा होता है उसके जो कण होते हैं ये कुछ थोड़ा सा दूर दूर होते हैं। अब अगर दूर है तो इनके बीच में क्या है, अंतरा आणविक बल भी क्या होगा? थोड़ा कम होगा। और थोड़ा कम होगा तो इसकी तुलना में क्या होगा? कम स्थायी होगा। ठीक है, इसी तरह अगर गैस की बात करोगे तो गैस में तो आपको पता है कि ये सबसे कम स्थायी होता है। क्यों? क्योंकि ये देखो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, यानी ये क्या कण होते हैं, इनके बहुत दूर दूर होते हैं। तो जब बहुत दूर दूर होते हैं तो इनके बीच का जो अंतरा आणविक बल होता है वो बहुत ही कम होगा। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है, अगर अंतरा आणविक बल ज्यादा है तो वो ज्यादा स्थायित होगा। यानी ठोस हमारा सबसे ज्यादा स्थायित होता है द्रव से, और द्रव ज्यादा स्थायी होता है गैस से। ये देखो क्या होता है, ठोस में फ्लूइडिटी यानी इसमें बहने का गुण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इनके कण एक दूसरे के बहुत पास होते हैं। लेकिन इसमें और उसमें फ्लूइडिटी यानी बहने का गुण भी होता है। ठीक है, क्योंकि क्या है, इनके कण थोड़ा दूर दूर है तो अब इनके बीच का जो अंतरा आणविक बल होता है वो कम होता है। समझ में आ रही बात ना? दूसरे फैक्टर की बात करोगे तो ये है ऊष्मीय ऊर्जा। जैसा कि आपको पता है अगर यहाँ पर ठोस कोई है, ये सपोज कर लो ये ठोस है। ठीक है, अगर इसको हम हीट करते हैं, अगर हम इसको हीट करेंगे तो आपको पता है जब हीट करते हो तो इनके में जो कण है, यहाँ पर कण होते हैं, ये क्या होते हैं, इनको ऊर्जा मिलती है। इनको जब बाह्य ऊर्जा मिलेगी तो क्या होता है, ये कंपन करेंगे, फिर धीरे धीरे और ऊर्जा मिलेगी। तो ये क्या होते हैं, बाह्य ऊर्जा जो यहाँ पर ऊष्मीय ऊर्जा होती है, ये कण क्या करते हैं, इसको अवशोषित कर कर ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। तो जब ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देंगे तो क्या होगा, ये अपने स्थान पर स्थिर रहेगा? स्थिर नहीं रहेगा। तो थोड़ा अपने स्थान से इधर जाएगा और थोड़ा अपने स्थान से इधर जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ाते हैं तो वो ठोस में क्या होता है, ये क्या है, जो इसके कण होते हैं वो गतिज में चले जाते हैं। यानी जो इसके कण होंगे वो क्या होंगे, गति करने लगेंगे। तो गति करने लगे तो क्या ये स्टेबल हो पाएंगे, ये स्थायी तो हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो कहने का ओवरऑल मतलब है, यानी अगर ऊष्मीय ऊर्जा अधिक होगी तो वो क्या होता है, वो पदार्थ कम स्थायित होता है। क्यों? क्योंकि उनमें क्या होता है, वो बाह्य ऊर्जा पाकर वो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और जिसका गतिज ऊर्जा ज्यादा होगा उसकी स्थायित्व कम होती है। क्योंकि आपको पता है कि जो गैस के कण होते हैं इनकी गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है, इसीलिए ये कम स्थायी होते हैं। तो ये एक दूसरे से इंटर रिलेट है।
यानी कहने का मतलब जितना अधिक ये क्या होगा उसमें ऊर्जा कम होगा, तो जब उसमें ऊर्जा कम होगा तो कण क्या होंगे, दूसरे के बहुत पास आएंगे, यानी उसकी गतिज ऊर्जा कम होगी, तो ये हमारा अंतराणविक बल बढ़ेगा और वो ज्यादा स्थायित्व होता है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर एक ठोस की बात करोगे तो इनकी क्या होती है, गतिज ऊर्जा बहुत ही कम होती है और ये ज्यादा स्थायित्व होते हैं। ठीक है, तो ये था। अब हम यहाँ पर कुछ बात करेंगे तो ठोस के कुछ गुण के बारे में। ये हमने जनरल प्रॉपर्टी पढ़ लिया, अब गुण के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो अगर हम ठोस के गुण की बात करें तो सबसे पहला जो गुण होता है वो होता है इनका जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान, आयतन तथा आकार, वो क्या होता है, निश्चित होता है, यानी फिक्स होता है। ठीक है, बात को समझो, ये हमारा मार्कर है, ये कैसा है, ठोस है, तो इसका जो आकार है वही तो रहेगा ना, इसका जो आयतन है यही तो रहेगा ना, ये नहीं कि आयतन इतना है तो क्या है अभी बढ़ जाएगा, फिक्स है ना, ये ठोस है, इसका आयतन बदलेगा नहीं, आकार भी वही रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, और द्रव्यमान यानी जितने ग्राम का होगा उतना ही तो रहेगा कि बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है इसका द्रव्यमान, आयतन तथा आकार निश्चित होता है। तो इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो है ठोस के अवयवी कणों के बीच अंतरा आणविक बल अधिक होता है। क्या है, अधिक होता है। ऐसा समझो, क्यों, क्योंकि आपको पता है जो ठोस होता है उनके कण क्या होते हैं, एक दूसरे के बहुत ही पास पास होंगे, तो जब बहुत ही पास पास होंगे तो अभी हमने बताया कि उनके बीच क्या होता है, अंतराल वो बहुत ही अधिक होगा। ठीक है, तो इसमें जो तीसरा पॉइंट है वो क्या होता है, ठोस के अवयवी कणों के बीच की जो दूरी है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, आपको पता है, अभी हमने बताया कि ठोस के जो कण होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं, तो जब बहुत ही पास पास होंगे तो इनके कणों के बीच क्या होगी, दूरी वो बहुत ही कम होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। जो चौथा पॉइंट है वो है ठोस के अवयवी कण क्या हो सकता है हमारा, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन हो सकता है। बात को समझो, कोई भी चीज, कोई भी पदार्थ है या तो परमाणु से बना होता है, या तो अणु से बना होता है, या तो हमारा आयन से बना होता है। ठीक है, ठोस के अवयवी कण की स्थितियां क्या होता है, निश्चित होता है, निश्चित होता है। इस बात को समझो, कोई भी ठोस है, क्योंकि क्या है वो एक दूसरे के इतने ही पास होते हैं कि अपनी जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते। ठीक है, लेकिन क्या है, ये अपनी मीन पोजीशन, जैसे सपोज कर लो ये ठोस है ना, ये देखो ये ठोस है, तो ठोस के कण यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएंगे, क्योंकि क्या है एक दूसरी जगह ही नहीं है जाने के लिए, जब जगह ही नहीं है तो कहाँ से जा पाएंगे। लेकिन क्या है, अपनी मीन पोजीशन यानी अपनी माध्य स्थिति पर जहां पर हैं वहां पे कंपन करते रहते हैं, क्योंकि आपको पता है ठोस में कंपन होता है ना, क्योंकि कंपन नहीं होगा तो आवाज एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती है, ठोस में नहीं जाएगा ना, तो ये अपनी जगह पर कंपन करते हैं, लेकिन क्या है अपनी जगह से नहीं जाते हैं, वो अपनी जगह पर कंपन करेंगे। ठीक है, तो जो पांचवा पॉइंट है वो होता है ठोस असंपीड्य, यानी अगर बात करें यहाँ पर इनकम्प्रेसिबल
होते हैं। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल का मतलब है अगर आप इसको दबाओगे, जितने भी ठोस हैं उनको दबाओगे तो क्या वो दबेंगे, कंप्रेस होंगे। लेकिन क्या है, गैस है या द्रव है, उसको दबाओगे तो कंप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है ये असंपीडीय होता है। क्यों? क्योंकि इसको हम दबा नहीं सकते हैं। समझ में आ रही बात ना, ये इनकम्प्रेसिबल होंगे। और जो हमारा द्रव है वो क्या होगा, यानी द्रव जो है वो संपीडीय होगा और गैस भी हमारा संपीडीय होगा। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ बेसिक लेक्चर और हमने इसके गुण के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। तो जो हमारा अगला लेक्चर है वो रहेगा क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस। वो क्या होता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये तो हमने बेसिक पढ़ाया है, ठीक है, कि थोड़ा बहुत आपको रिकॉल हो जाए कि ठोस होता क्या है, लेकिन क्वेश्चन वहाँ से बनना आपके लिए शुरू हो जाएगा और वहीं से टॉपिक अच्छे से शुरू होगा, क्या हमको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। तो वो लेक्चर है ओवरऑल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।